गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विज़न। जैसा कि इससे पहले मैं बात कर लूँ वैसे टॉपिक पे जो मैं पुराना वीडियो अपलोड किया हूँ, जहाँ हो सके बहुत सारे लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो, अगर देख रहे हो मेरे इस टॉपिक को, तो आप पुराना भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स के बारे में बोलता हूँ कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट हुआ है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, मैं उसे बात करता हूँ। और सैटरडे एंड संडे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोलता हूँ, संडे को पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। अभी मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स में, मैंने अपने एनालिसिस से निकाला है, रडार से निकाला है कि एसआईपी कौन सा बेटर है। कि ये मैंने अपना एनालिसिस करके बहुत सारे एसआईपीओ को मिलाने के बाद मैंने ऐसे 5-6 एसआईपी निकाले हैं जो फंड वाइज, जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1000 से 2000 के बीच में, तो मेरा कौन सा एसआईपी होगा, 2000 से 5000 के बीच में कौन सा एसआईपी होगा, और 5000 से 10000 के बीच में कौन सा म्यूचुअल फंड का एसआईपी होगा बेटर। तो ऐसे भी मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में बात करूंगा, वो भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। मैं देख रहा हूँ उस पर एनालिसिस निकाला हूँ, मैं अभी बनाया नहीं हूँ पर बना लूँगा, उस पर मैं बनाऊँगा फिर आप इस चैनल पे अपलोड करूँगा। इससे पहले मैंने स्टॉक्स के बारे में बोला है, पीसीबीएल के बारे में बोला था, ग्लैंड फार्मा ने कुछ एक्सपेक्टेड दिखाया, पीसीबीएल ने भी कुछ एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। उसके बाद टीसीएस पे मैंने बनाया है। तो इतने सारे वीडियोस वगैरह अपलोड है, प्लस आरबीएनएल पे बना हुआ है, रेलवे काउंटर में आरबीएनएल, आईआरएफसी सारे अपलोड है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करके ऑल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको कोई भी मेरा नया वीडियो आए फॉर नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको वो वीडियो फर्स्ट टाइम आप जैसे ही अपलोड हो आपको वो नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी मैं बात करूँगा वैसे स्टॉक्स पे जो ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट का स्टॉक है। ये स्टॉक ऐसा है, इसने 200 DMA जो टॉप से इसने 20% तक का करेक्शन दिखाया है। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है? तो ऐसा इस स्टॉक का नाम है मदरसन। इसको आप कह सकते हो कि संवर्धना मदरसन के नाम से आता है। ये बॉटमिंग आउट हुआ है, अभी 20% का टॉप से इसने करेक्ट किया है। अभी ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है 200 DMA अप्रॉक्स हमको लग रहा है 165-167 के करीब में है। 200 DMA पर सपोर्ट ले रहा है और ये अब लग रहा है कि 2-3 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने जो हाई बनाया था सितंबर में, इसने हाई बनाया था, उसके बाद से नीचे की ओर आया और 200 DMA के पास से ऑन डेली चार्ट बेसिस पे ये दिसंबर में बॉटमिंग आउट हुआ है, दिसंबर में ही बॉटमिंग आउट हुआ है। तो एक नया एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए अग्रसर हुआ है। अगर आप इसका देखोगे कि क्या है नेक्स्ट, मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी समय से हमको लग रहा है कि 65, 67, 167 कर रहा है। और अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई कब बनाया था? 217 का इसने हाई बनाया था 27 सितंबर 2024 को, लेकिन उसने जो हाई क्रिएट किया वो हाई को उसने होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से ये नीचे की ओर आ गया। जब ये नीचे की ओर आया तो वापस से 50 DMA के पास से डेली जो चार्ट बेसिस होता है वहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है। 50 डे DMA के बाद से और वहाँ बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अक्टूबर में ये 200 DMA के पास से फिसल गया था। अक्टूबर में जो फिसला था 200 के पास से ये नीचे की ओर 200 DMA ने 200 के पास से जो स्टॉक का प्राइस था। तो जब ये 200 DMA डाउन ट्रेंड चल रहा था काफ़ी समय से, 200 आया था अक्टूबर में, फिर नीचे आ गया उसके बाद, तो ये 200 DMA एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट बेसिस से एक इंडिकेशन दिखा रहा है। दोनों पास आया, डेली चार्ट बेसिस पे एक इंडिकेशन दिखाने लगा है। इसका RSI भी अप्रॉक्स 47.4 है, RSI 70 से ऊपर नहीं है। और जैसे ही मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ 70 से ऊपर जो भी स्टॉक गया है वो ओवरबाउट जोन में चला जाता है और बिलो 30 RSI ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये RSI भी उसका ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। अगर इसका प्राइस ऑफ एक्शन में देखता हूँ तो 5, 10, 20 एंड 200 DMA से ऊपर की ओर है, लेकिन
अगर आप देखोगे 30, 50 एंड 100 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो करेक्शन है ये लास्ट 2 मंथ से ये करेक्ट किया है। अगर आप देखोगे बॉटमिंग जो पैटर्न आउट हुआ था तो 2 महीना से कितना ये नियर बाई 160 से 165 का ये दिखा रहा है रेंज, मतलब इंडिकेशन कर रहा है कि एक सपोर्ट का रूप में ये काम कर रहा है 160 से 165, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था। फिर ये एक्सपोनेंसी अगर आप देखोगे 200 DMA में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 200 DMA का 105 जिसको 200 DMA जो है 165 का लेवल है बायस। तो मदर्स इसमें क्या है कि अगर ऑन डेली चार्ट बेसिस में 170 के लेवल पे वॉल्यूम, जैसे आप देखोगे वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, वेटेज एवरेज प्राइस है 170 का है, 105 डेली चार्ट बेसिस पर 170 के करीब का है ये। अगर मैं कॉल ऑप्शन का डेटा जरा सा बता दूं, इसका कॉल ऑप्शन का डेटा भी, अगर इसका कॉल जो राइटिंग अवेलेबल है 180 पे अवेलेबल है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कॉल ऑप्शन जो लेके रखे हुए हैं, कॉल लेके रखा हुआ है 180 का कॉल राइटर, इसका 180 के लेवल में शॉर्ट टर्म के लिए लेके रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे मैक्सिमम अगर ओपन इंटरेस्ट है 180 से कॉल एंड पुट का, जो दोनों का मैं बात कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट के, तो 180 से 160 के बीच में पुट राइटर भी होल्ड किया, 160 का लेवल ही पुट राइटर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो मैक्सिमम जो एक्सपोजर है 165 का लेवल पे मैक्सिमम एक्सपोजर निकल के आया है पुट राइटर्स वालों का। तो मेरे अनुसार जो इंडिकेशन दिखा रहा है, अगर सपोर्ट के रूप में मैं बात करूंगा तो 155 का, अगर मैं इसका एसएल देखता हूं 155 के रूप में मैं इसका एसएल लेके चलता हूं, और एक्सपेक्टेशन जो मुझे दिख रहा है कि 180 दिखा सकता है, एक्सपेक्टेशन कि 180 तक एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है कि 180 तक आ सकता है, 180 के बाद 200 तक का एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है ये शॉर्ट टर्म में। इसी तरह वॉच करते रहिए। आज बस इतना ही मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। आज मैं एक ही स्टॉक पे मदरसन पे बात किया हूँ, समर्थन मदरसन जो ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स का स्टॉक है। उसी तरह फर्दर और भी मैं स्टॉक रडार पे निकालूंगा, उस पर बात करूँगा। इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।